Good morning, everybody. This is lesson number 2 for spoken English that we were covering. अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था पहले लेक्चर में कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंसान या जानवर या पक्षी, कोई भी चीज़ जो है जिसके बारे में भी बात होएगी, चाहे वो बोल सकती है चाहे नहीं बोल सकती, वो क्या होएगी, सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। अब ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताए थे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो। जैसे फर्स्ट पर्सन में आ रहा है यहाँ पे आई और वी, ठीक है। कौन से हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में? आई एंड वी, ठीक है। जिस पहला पर्सन के मैं या हम लोग सारे। यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब अगर आपके सामने कोई बंदा है, आपको उसके बारे में कोई बात करनी है, तो वो दूसरा बंदा हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले और दूसरा बंदा जो आपके सामने है। थर्ड पर्सन जो आपको दूर से दिख रहा है या दूर कोई है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, दे, ही, शी या इट। बस इनको याद रखना है आपको, ठीक है। इनको क्या करना है? याद रखना है। यही काम करेंगे। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, एक प्रीवियस लेक्चर है वो देखिए, एक इनिशियल लेक्चर है वो देखिए सबसे पहले, तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लर्न एंड रिमेंबर, लर्न एंड रिमेंबर बाय हार्ट, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर प्लूरल, ये चीज़ पक्का होनी चाहिए, ठीक है। किसी के बारे में भी आप बात करोगे, ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो बंदा है वो अकेला है। जैसे सबसे पहले ऊपर चले जाइए, ठीक है। आई अकेला है, ठीक है। वी जो है वो बहुत सारे हैं। हम लोग, मैं हम। इसी तरीके से पता होना चाहिए कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अब आ जाइए स्पोकन पे, ठीक है, जो मेन हमारा पर्पस है। नाउ द मेन पर्पस इज स्पोकन इंग्लिश, एंड फॉर दैट हर रोज़ सिचुएशन आपके पास कुछ आती हैं, जनरल क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है, ठीक है, जैसे ए बी से इंग्लिश होती है, तो स्पोकन में जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। इट इज़ वेरी सिंपली एंड वेरी क्लियरली विविडली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये आप लोगों ने खुद प्रिपेयर करना है इसको, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना दैट व्हाट इज़ योर अप्रोच टुवर्ड्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, राइट। अब राइट डाउन योर नेम कैसे स्टार्ट करोगे? फिर ऊपर चले जाइए सब्जेक्ट पे, आई एम दिस, आई एम दिस, ठीक है, इट्स डन। बिलोंग टू, सेकंड क्या है? बिलोंग टू। अब कहाँ पे आप, कहाँ से आप आते हो? आई बिलोंग टू पंजाब, या फिर पंजाब में भी अगर कोई जगह है जैसे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर या हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में बहुत सारी जगह हैं, कहीं से भी आप आते हो तो आपको वो करना है। जैसे आई एम दिस नेम में आ जाएगा, और बिलोंग टू में आई बिलोंग टू दिस प्लेस सोनीपत विच इज़ इन हरियाणा। क्वालिफिकेशन, इन माई क्वालिफिकेशंस, कॉमा, या फिर इन माई क्वालिफिकेशंस, थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने आप पता लग जाता है कि वहाँ पे कॉमा होता है। आई हैव डन मास्टर्स, और आई हैव डन बैचलर्स, और आई एम परसुइंग बैचलर्स, या फिर आई एम डूइंग बैचलर, ठीक है। इन माई इंटरेस्ट या फिर इन माई हॉबीज़, हमेशा जब भी आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हो अपने बारे में, तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है। आई एम दिस, आई बिलोंग टू दिस, इन माई क्वालिफिकेशंस, आई हैव डन दिस, और इन माई इंटरेस्ट, इन माई हॉबीज़, आई लाइक, ठीक है। हमेशा किस कैसे लिखोगे आप वहाँ पे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, दैट आई लाइक। उस अब यहाँ पे लाइक आ गया, 2 तरीके हैं उसके बाद लिखने के, ठीक है, या बोलने के। आई लाइक टू ईट, रन, स्पीक, या फिर आई लाइक वैसे ही रहेगा, ठीक है, ईटिंग, रनिंग, स्पीकिंग। मतलब जो भी आप चूज़ करेंगे वो उसकी फॉर्म एक रहनी चाहिए, एक तरीके का रहना चाहिए, ठीक है। अगर टू आ रहा है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ईट, रन, स्पीक। अगर आई एन
अगर टू नहीं लगा रहे हो यहाँ पे तो आई एन जी, ईटिंग, रनिंग, स्पीकिंग। अब देखिए पास्ट फर्स्ट, विल स्टार्ट विद द पास्ट। ठीक है, पास्ट का मतलब है यहाँ पे पास्ट टेंस फर्स्ट, क्योंकि वो सबसे आसान है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट बता दिए जिसके बारे में बात होएगी, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। अब काम जो होते हैं उनको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलना, स्पीक, गो जाना, डू करना, रन भागना। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म, ये बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है पहले लेक्चर में, स्पोक, सेकंड फॉर्म वेंट, डिड, यहाँ पे रैन। ठीक है, 1 minute, it just fell down, yeah, correct। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखना है केप्ट, स्माइल्ड, राइट। बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। काम करोगे क्या, बोलोगे तभी, मैंने पहले ही बोला था अगर वर्ड्स होंगे, ठीक है, वर्ब्स होंगी। तो 10th क्लास की बुक आती है या फिर कोई और, सिंपल गूगल करो, ठीक है, वर्ब्स, और उनको लिख लो। सिर्फ सेकंड फॉर्म पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है फर्स्ट लेक्चर में? सेकंड फॉर्म पे। मैंने पहले बताया स्माइल, केप्ट, रैन, डिड। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपको सब्जेक्ट दिए गए थे सबसे पहले, ही, शी, वी, इट, दे, उसके साथ सिंपल ही सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ही स्पोक द ट्रुथ, ही केप्ट अ ग्लास ऑन द टेबल, ही स्माइल्ड एट मी। उसी तरह से शी स्पोक, वी स्पोक, इट स्पोक। अब इट यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब आपको किसी का कोई जेंडर नहीं पता होता है, ठीक है, आप किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, किसी के बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, और आपको नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते, पर आपको पता है कि हाँ जी उसका बच्चा है, ठीक है, तो उस केस में आप इट यूज़ कर सकते हो, राइट, व्हेन यू डोंट नो द जेंडर, व्हेन यू डू नॉट नो इट, राइट। तो सिंपल है, ही स्पोक द ट्रुथ, शी स्पोक द ट्रुथ, इट स्पोक द ट्रुथ, वी स्पोक द ट्रुथ, दे स्पोक द ट्रुथ, एनीथिंग, राइट। पास्ट में हम चलेंगे। इसी तरीके से आपको वर्ब्स की प्रैक्टिस करनी है सेकंड फॉर्म की। वेरी 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 सिंपल, सब्जेक्ट उठाने हैं, उसके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है, एंड जस्ट कीप मेमोराइजिंग दैम, कीप मेमोराइजिंग दैम, ट्राई टू स्पीक। Thank you so very much, and don't forget to subscribe and like this channel. And yeah, I hope to see you very soon with the next lecture. Bye.